हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनपित कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि 2022 में आपकी लाइफ में क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं, क्या बड़े-बड़े सरप्राइजेस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं 2022 में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं एक पर्सनल रीडिंग तो प्लीज़ करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मैसेज करिए मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। जो लिंक है उनका वो नीचे दिया गया है, या आप मुझे मेल कर सकती हैं मेरी ईमेल आईडी पे जो नीचे डिफाइंड है। अब आप अपना पाइल चूज़ करिए। ये है पाइल नंबर 1, 4 नंबर, ओके। पाइल नंबर 2, 1 नंबर। पाइल नंबर 3, 6 नंबर। जिस नंबर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो आप वो चूज़ कर सकते हैं, जिस पिक्चर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, ये 4 नंबर, ओके। मैं हूँ तान्त्रिक कौर। आज हम बात कर रहे हैं सरप्राइजेस क्या आ रहे हैं 2022 में आपकी लाइफ में। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लिंक है नीचे दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 1 की ये 4 नंबर स्पेसिफिकली क्या स्पेसिफाई कर रहा है सरप्राइजेस में आपके लिए। तो 4 नंबर जो है ना वो स्टेबिलिटी का नंबर है, तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप ये भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 22 है जो एड अप होके 4 बनता है, ओके। तो एक्शन का वक़्त रहेगा। मुझे लग रहा है काफ़ी सारा एक्शन पैक्ड ईयर रहेगा आपके लिए 2022। बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा काम की काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया जा सकता है। और यहाँ पे लाइब्रेरी जो कार्ड है ना वो कह रहा है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। मतलब हो सकता है अभी तक आप किसी और के कहने पे चल रहे हैं, ओके। आप किसी और के कहने की जगह आप अपनी वैल्यू समझ के आपको लगेगा मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, अपनी ज़िंदगी को रीवैल्यूएट करने वाले हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा सरप्राइज़ आपके सामने आने वाला है कि अभी तक आप किसी और के इशारे पे चल रहे थे। ये हो सकता है आपको अभी तक पता नहीं था, कॉन्शियसली अब आप इस चीज़ को आप जान जाओगे कि ओह! उसने बोला तो मैंने किया। अगर मेरा दिल क्या कह रहा है, आप अपने दिल की बात सुनने की कोशिश करोगे, अपने दिलो-दिमाग से काम करने की कोशिश करोगे। मुझे यहाँ पे यही स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप इस साल स्पेशली एक्शन पैक्ड ईयर 4 नंबर, एरीज़ एनर्जी, अपने आप को समझना, अपनी ईगो को समझना, अपनी सेल्फ को समझना, वो एक एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आती हुई मुझे 2022 में नज़र आ रही है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके। तो हाई प्रीस्टेस, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले हिडन थी, हो सकता है आपको पता ही नहीं हो कि आप किसी और के इशारे पे चल रहे हो, और अब ये रियलाइज़ेशन आने वाली है कि ओह! उसने कहा तो मैंने किया क्यों? ओके, वो एक चीज़ आपको क्लियर होने वाली है कि आप किसी और के कहने पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। मुझे लग रहा है कई सारी ऐसी चीज़ें, हिडन चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, और मुझे लग रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपनी आपकी इंट्यूशन भी हो सकता है कुछ ऐसे जवाब आपकी तरफ लेके आएगी, जो अभी तक आपके पास थे नहीं, ओके। तो अपनी इंट्यूशन को सुनोगे आप, और ये चीज़ आपके लिए हो सकता है फर्स्ट टाइमर हो, या मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे क्रिस्टल पहन सकते हो जिससे आपकी इंट्यूशन एकदम से हाइटेंड फील करेगी। एमेथिस्ट या ऐसा कोई क्रिस्टल आप हो सकता है इस साल पहनो, या कोई रीडर आपको कुछ बताने वाला है, और उसके बाद कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, किसी भी तरह का आपको कोई एक भविष्यवाणी देने वाला है। सो वो एक सरप्राइज़ की तरह आएगा, क्योंकि वो पर्सन की रीडिंग इतनी करेक्ट होगी, इतनी एप्ट होगी आपके लिए कि आप सरप्राइज़ हो जाओगे उस चीज़ से, ओके। एक और कार्ड, 8 ऑफ कप्स। और हो सकता है उस रीडर की बात कहने पे जो जो उसके साथ आपका एकदम से होगा कि आपका इस पर्सन से मिलना हुआ, तो ये पर्सन से मिलने के बाद जो वो आपको बोले वो आपको बहुत मतलब एकदम से टच कर जाए, और उसके बाद आप यहाँ से मूव आउट कर जाओ। ये सिचुएशन जहाँ पे आप फँसे हुए किसी रिलेशनशिप, कैसे खराब रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है ये। कुछ ऐसा इमोशनल सिचुएशन हो सकता है, जहाँ पे आप किसी और को अपनी लाइफ़ में कंट्रोल करने दे रहे हो अपने आप को। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग है, और आप कपल हैं और आपके पार्टनर कंट्रोलिंग है और आप मूव आउट करना चाहते हो यहाँ से। तो ये भी एक सरप्राइज़ हो सकता है कि आप जैसे ही आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है आपकी लाइफ़ में, जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप अपने हाथ में अपना डिसीज़न्स लेने वाले हो।
ये एक बहुत बड़ा आपके लिए पूरा साल जो है ना 2022 का, इसमें आप अपने लिए डिसीजंस लोगे। हो सकता है साल की शुरुआत में आप में से कुछ लोग ये रीडिंग लेने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये रीडिंग या जो भी मैसेज होगा ये आपको साल की शुरुआत की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे यहाँ से मूव आउट करना है। ओके, ये इमोशनल सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर मैं देखूँ तो दोनों कार्ड्स में फुल मून है, इसमें भी फुल मून है, यहाँ पे भी फुल मून है। फुल मून जो होता है वो रिलीज़ की एनर्जी होती है, तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ें रिलीज़ करना है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है बहुत कुछ इमोशनली आप क्लियर करने वाले हो अपनी लाइफ में। ओके, कोई खराब रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं आप में से कुछ लोग। टेम्परेंस, वाओ, पीस, पेशेंस, ये सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। जब आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे ना, ये जो सिचुएशन है, यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, तो ये पीस और पेशेंस आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो टावर है। तो कुछ एंड होने वाला है, ओके? किसी किसी फ्रेंडशिप को हो सकता है आप में से कुछ लोग एंड करने वाले हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड जो है वो बहुत कंट्रोलिंग है। या आपके फ्रेंड्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, वो आपके फ्रेंड्स का कंट्रोल डिसीजन है आपके लिए, ओके? तो वो आप रियलाइज करने वाले हो, वो चीज़ें सरफेस पे आने वाली है, वो चीज़ें आप क्लियर करने वाले अपनी लाइफ से। और उसके बाद पेशेंस की तरफ बढ़ रहे हो। पेशेंस बहुत मुझे लगता है आपके लिए अच्छा भी रहेगा, और आप बहुत अच्छा फील भी करोगे जब आप यहाँ से बाहर निकल आओगे ना, तो आपकी एनर्जी एकदम से पॉजिटिव होती हुई मुझे दिख रही है। एक कार्ड देखते हैं यहाँ पे और क्या है। क्लैरिटी, देखिए क्लैरिटी आ रही है आपको कई सारी चीज़ों की। जैसे मैंने कहा कि कुछ किसी रिलेशनशिप का सच ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी वक़्त से छुपा हुआ था। ऐसा कुछ सच आपको क्लियर हो रहा है, ओके? एक और स्पिरिट गाइड्स। तो ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। ये हाई प्रीस्टेस जो है ना, ये स्पिरिट गाइड्स को ही रेफर कर रहा है आपके। हो सकता है ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, या कोई ऐसा पर्सन हो। अगर ये नहीं है तो ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको आपकी आके ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। हो सकता है ये किसी धोखे की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपके करियर में कोई आपको धोखे देने की कोशिश कर रहा है। बट मुझे ये मेजरली पर्सनल लाइफ में लग रहा है कि आपके कोई आपको धोखा दे रहा था, ओके? और आप समझ गए हो कि वो मुझे धोखा दे रहा था। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, और जैसे ही आपको क्लियर होगी आप वहाँ से वॉक अवे कर जाओगे, ओके? तो ये वॉक अवे की सिचुएशन क्लैरिटी के साथ आ रही है आपकी। और जितना आप इज़िली वॉक अवे कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर रह सकता है बीच में, बट आपको उसके बाद जो पॉज़िटिविटी मिल रही है ना यहाँ पे टेम्परेंस के साथ, वो बहुत ही अच्छी है। मतलब ही प्रॉपर हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है आपकी। इसके बाद चेंज एंड प्रोग्रेस, देखिए बदलाव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। चेंज एंड प्रोग्रेस का मतलब यही है। तो मुझे लग रहा है आप लोग चेंज कर रहे हैं चीज़ें अपनी लाइफ में, इसीलिए प्रोग्रेस हो रही है। आप रास्ता बदल रहे हैं अपना। जिस रास्ते पे आप पहले चल रहे थे वो रास्ता नहीं चूज़ कर रहे। आप अपने इमोशंस को पीछे छोड़ के आगे नए रास्ते पे जा रहे हैं। तो अब और लोग आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ओके? और 22 नंबर जो होता है ना, वो मास्टर नंबर भी है यहाँ पे। ये जो 22 नंबर है, ये मास्टर नंबर है। तो मास्टर नंबर्स जो होते हैं ना, वो प्रोग्रेस, कुछ बिल्डिंग, 22 नंबर स्पेशली मास्टर बिल्डर नंबर है। तो ये कुछ बनाने की बात कर रहा है। अपने इमोशंस को फिर से बनाना, अपनी रियलिटी को अपने हाथों से नई तरीके से लिखना, एक अलग तरीके से। एक और कार्ड, कंजंक्शन, अ यूनियन, मर्जिंग एंड कमिंग टुगेदर। देखिए, यहाँ पे एक तो आप और लोगों से जिससे मिल रहे हो, जो आपको ये क्लैरिटी दे रहे हैं, उनसे मिलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पर्सन जो है ये आपको एक बहुत सही गाइडेंस देने वाले हैं। तो ये पर्सन का आना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, बहुत ही बड़ा बदलाव, ओके? जेमिनी, क्यूरोसिटी, इंटेलेक्ट एंड नेटवर्किंग। जेमिनी एनर्जी जो है वो भी नेटवर्किंग की बात कर रही है, किसी की आपके लाइफ में आने की बात कर रही है, जिसके आने से इमोशनल सिचुएशंस क्लियर हो सकती हैं आपकी। आप कहीं से किसी के चंगुल से बाहर निकल सकते हो, जो आपको क्लैरिटी देने वाला है। ये मुझे लग रहा है एक तरह से कि ये आपके सोल फ्रेंड, सोल पार्टनर, ट्विन सोल, ऐसे कुछ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन पर्सन से दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो हो सकता है ये कोई पार्टनर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, एक नए पार्टनर जो आपको बता रहे हो ये तो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, या कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
वैसी एक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप क्योंकि आप जानना चाहोगे, ये क्यूरोसिटी जो है ना, ये आप ही की क्यूरोसिटी, आप जानना चाहोगे कि क्या है एग्ज़ैक्टली, क्या है सिचुएशन। और ये जो बटरफ्लाइज़ हैं, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी आपकी, जब आप ये क्लैरिटी लेके आओगे अपनी लाइफ़ में, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ़ में। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे अब। काउंसिल ऑफ लाइफ, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन सब्टल रेल्म। देखिए, ये सारे हेल्पर्स हैं आपके। तो और ये हाई प्रीस्ट, कोई आपको बहुत हेल्प करने आने वाला है, या कोई एंजल आपकी तरफ, स्पेशली ये स्पिरिट गाइड के कार्ड के ऊपर गिरा, तो मुझे लग रहा है कि कोई स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प करने आने वाले हैं। कोई आप ही की सोल फैमिली आपको हेल्प करने आने वाली है नेक्स्ट ईयर। वॉच आउट, आपकी कोई मदद कर रहा है, बहुत अच्छी मदद। ओके, एक और कार्ड, ट्रस्ट द नाइजल और हाई प्रीस्टेस। तो ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये आपके साथ कन्वर्स कर सकते हैं, आपके मैसेजेस के थ्रू ये आपके साथ कन्वर्स कर सकते हैं, कुछ आपकी इंट्यूशन के थ्रू। ओके, तो आप अपनी इंट्यूशन की जो भी आपको कह रही है, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसे जवाब छुपे हों जिनकी आपको ज़रूरत है। ओके, एक और कार्ड, सिंक विद द मून। देखिए, मून साइकिल्स के साथ सिंक करना ज़रूरी है, और यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन भी हाइटेंड हो रही है नेक्स्ट ईयर। ओके, आप खुद अपनी इंट्यूशन पे काफ़ी जवाब आपको मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एंजल्स के साथ जो कनेक्शन है, एक तो आपका बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल बहुत ग्रोथ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, एक नया कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है अपने एंजल्स के साथ। एक नया कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ, ये जो आपको बहुत सारे आंसर्स लेके आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा आपका ये जानना कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, आप इतनी क्लैरिटी से चीज़ों को देख पाओगे, आप बहुत क्लियरली चीज़ों को देख पाओगे। मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना, सिंकिंग विद द मून, ये कार्ड भी यही स्पेसिफाई कर रही है, मून साइकिल्स के साथ सिंक हो रहे हो आप, और बहुत क्लियर हो रहा है, चीज़ें इतनी क्लियरली नज़र आ रही हैं अब, जो पहले क्लैरिटी नहीं थी, वो भी अब एकदम से जो धुंध थी सामने, जो कन्फ्यूजन्स थी, वो क्लियर हो रही है। इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे आप लोगों की यहाँ पे नज़र आ रही है। बट आपकी इंट्यूशन जो है, ने 2022 में वो पॉइंट ऑन होगी, मतलब जो भी आप जो आपकी इंट्यूशन कहेगी वो हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। एक और लास्ट का देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। कनेक्ट विद द अर्थ। तो मुझे लग रहा है आप में से कई लोग क्योंकि आप यहाँ से इमोशनली निकल रहे हो, तो मुझे लग रहा है मदर अर्थ के साथ भी आप कनेक्ट करने वाले हो। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे निकलना है घर से बाहर, और मुझे कई सारे आंसर्स ढूँढने हैं, और ये आंसर्स आपको यहाँ पे मिलते हुए मुझे लग रहा है नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक आपको यहाँ पे दिखाऊँ, क्या है? कनेक्ट विद द फेरीज़। तो ये लुक फॉर द फेरीज़, यहाँ पे आपके आस-पास फेरीज़ हैं। आपके आस-पास काउंसिल ऑफ लाइट है। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली पाइल नंबर 1, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं आपकी। नेक्स्ट ईयर 2022 में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हो आप स्पिरिचुअली। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है स्पिरिचुअली कि मैं उसको फ़ील भी कर सकती हूँ अभी इस वक़्त। मुझे लग रहा है आप में से कई लोगों की एनर्जी, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है नेक्स्ट ईयर कि मतलब सब कुछ बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आप ऐसे, आप एक कनेक्शन, थर्ड आई आपकी ओपन हो सकती है आप में से कई लोगों की। अगर आप कुंडलिनी पे वर्क कर रहे हो, तो उसमें ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई थर्ड आई से काफ़ी सारे आंसर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम नहीं भी कर रहे हो, तो अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो आपको बहुत अच्छे आंसर्स देने वाली है, और आपको हमेशा पता रहेगा कि क्या है वो, क्या आंसर दे रही है आपकी इंट्यूशन, क्या बताना चाह रही है आपकी इंट्यूशन। एक सोल फैमिली मेंबर, कोई ट्विन सोल आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और जो भी जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, वो समहाउ आपके साथ कनेक्टेड है।
समहाउ वो आपकी सोल फैमिली से कनेक्टेड है या आपकी सोल ट्राइब से कनेक्टेड है। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि आपकी लाइफ नेक्स्ट ईयर जो है वो बहुत गाइडेड है। तो सरप्राइज़ आपके लिए यही रहेगा कि आपकी इंट्यूशन आपको ऐसे-ऐसे जवाब दे देगी, जो आपने कभी सोचा नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि आपकी इंट्यूशन इतनी करेक्ट हो सकती है। वो एक ऐसे जवाब आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिस लोगों ने चूज़ किया है पॉइंट नंबर 2 ये नंबर 1 मैं हूँ तनप्रीत कौर। आज हम बात कर रहे हैं 2022 में क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में सरप्राइजेस। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं पाइल नंबर 2 तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे ये नंबर 1 एक नई शुरुआत की बात कर रहा है। एक नई सन एनर्जी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी तरफ। 1 नंबर जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू स्टार्ट्स है। तो मुझे लग रहा है कोई नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है और यहाँ पे जो कार्ड है ना हमारे पास 8 नंबर है, जो बता रहा है विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज़ विंग्स टू फ्लाई। तो मुझे लग रहा है आप एक साइकिल में फँसे हुए हैं क्योंकि 8 नंबर जो है ना वो एक साइकिल की तरह होता है, ठीक है? ऐसे घूम रहा है, 8 है ये। ओके तो 8 में एक साइकिल है। मुझे लग रहा है ये साइकिल से आप बाहर निकलने वाले हैं। ये ही सबसे बड़ा सरप्राइज़ है आपकी लाइफ़ में कि आप ये जो साइकिल जिसमें आप फँसे हुए थे, जिस एक रिपीटेड साइकिल, इमोशनल साइकिल हो सकती है, वर्क साइकिल हो सकती है, कुछ ऐसा जिसमें आप रिपीटेडली उसी सिचुएशन में बार-बार वापस आ रहे थे। वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं। एक साइकिल को ओपन करने वाले हैं अपनी लाइफ़ में। एक साइकिल नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले निकालूँगी टैरो कार्ड्स। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है कार्ड्स। फाइव ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ कप्स, वाओ। द स्टार, वाओ। ओके तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 5 ऑफ कप्स के साथ। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि अभी आपकी सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी लो है, काफ़ी सैडनेस दिख रही है आपकी क्योंकि आप इस साइकिल में फँसे हुए हैं, ओके? जो बार-बार आपको इमोशनली बहुत लो कर रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपकी लाइफ़ में ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव सिचुएशंस बनती जा रही हैं और कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वज़ह से आप बहुत लो हैं। कुछ ऐसी एनर्जी पास्ट में आई है आपकी तरफ जब आप वहाँ पे ही फँसे हुए हैं और उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ इनर चाइल्ड इश्यू हो सकता है, ये किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आपका ये सिचुएशन को इमोशनली आप सिचुएशंस को कैसे लेते हैं, हो सकता है आपकी रिज़ेंटमेंट हो रिलेशनशिप्स की तरफ आप में से कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके सोलमेट आते हुए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स से नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स एनर्जी तो कोई कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर जो आपको हील कर रहे हैं क्योंकि स्टार कार्ड जो है वो हीलिंग एनर्जी लेके आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी। तो आपके लिए सरप्राइज है ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपको विंग्स देने वाले हैं, ओके। एक लव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी मुझे यहाँ पे आती हुई आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर नजर आ रही है। आप में से जो लोग रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, नहीं तो एक हीलिंग एनर्जी, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग एनर्जी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। या अगर आप काम में वर्क रिलेटेड भी अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पता ये हीलिंग जो है मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग के लिए आपके वर्क एरिया में भी ये हीलिंग आ सकती है। एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो इमोशनली आपको अपलिफ्ट करने वाला है। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपके लिए, पार्टनर भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। मुझे पार्टनर वाली फीलिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। एक पार्टनर जो आपको हील करने वाला है। ये जो एक पर्सन है वो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएँगे, आपको बहुत अपलिफ्टेड फ़ील कराएँगे, आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से जो 5 कप्स की नेगेटिव सिचुएशन है, जहाँ पे आप फँसे हुए थे, कोई एक्स रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वज़ह से आप फँसे हुए हैं यहाँ पे।
हो सकता है आपके रिलेशनशिप पैटर्न्स हमेशा खराब रहे हों आप में से कुछ लोगों के लिए, वो इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के आते ही आपकी लाइफ में। यहाँ पे हीलिंग, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीलिंग कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, ये एक हेल्थ इशू भी ठीक होता हुआ हो सकता है। आप में से कुछ लोग अगर हेल्थ कंसर्न की वजह से फँसे हुए हैं और रिस्क नहीं ले रहे हैं, आपकी हेल्थ बार-बार खराब हो रही है, तो अब ये हेल्थ कंसर्न जो है ना, ये ठीक होने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज़ किसी एक नए डॉक्टर, किसी की एक हेल्प से, एक हीलिंग एनर्जी से आपकी लाइफ हील होने वाली है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी है आपके लिए नेक्स्ट ईयर। गुड लक। देखिए, गुड लक आ रहा है नेक्स्ट ईयर आपके लिए। अगर आप इस गुड लक का वेट कर रहे थे, तो ये गुड लक जो है, आप जो भी काम करेंगे ना नेक्स्ट ईयर, वो आपके लिए हीलिंग रहेगा। फर्स्ट 3 मंथ्स हो सकता है आपके लिए थोड़े लो हों, उसके बाद एनर्जी जो है वो पिकअप करती रहेगी और आप गुड लक से, आप आपके करियर में गुड लक, आपके करियर में अगर कहीं कंसर्न्स आ रहे थे, तो वहाँ पे गुड लक, एक हीलिंग एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी। एक और कार्ड, और कैट के साथ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है आप में से कई लोगों के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, गुड लक। विल पावर, और ये आपकी विल पावर है ना, ये आपको यहाँ लेके जा रही है। आपकी विल पावर, आप अपनी विल पावर, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे इतनी विल पावर थी आपके पास। ओके, ये विल पावर आपकी निकल के आ रही है। और यहाँ पे बॉटम मेरे पास फाइनेंशियल हेल्थ है, तो मे बी अगर किसी का फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज इंप्रूव होने वाले हैं। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है आपके किसी काम में, या अगर आपका अपना बिजनेस है, नहीं तो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होती हुई आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रही है विद गुड लक और विल पावर। अपनी विल पावर बनाए रखनी है, स्पेशली इन द फर्स्ट 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के। वहां पे अगर आप अपनी विल पावर बनाए रखेंगे, तो आगे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग है। एक और कार्ड, इमेजिन एंड एनविजन। तो आप मुझे लगता है अपनी इमेजिनेशन से ना बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, या आप बहुत कुछ इमेजिन करेंगे। बहुत क्रिएटिव रहेंगे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर बहुत क्रिएटिविटी आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एक हीलिंग आपकी हो रही है, क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, अपलिफ्टमेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे जो आप इमेजिन कर सकते हो, मुझे लग रहा है वो सब कुछ आपको मिल सकता है। जितना भी आप इमेजिन कर पाओ, आप अब एक डायरी लिखिए, जहाँ पे आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो सब कुछ अचीव होता हुआ आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये नहीं ज़रूरी कि वो नेक्स्ट ईयर में ही अचीव हो, बट आप उसकी तरफ काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड ईयर रह सकता है आपके लिए। एक्शन, और उसके अलावा मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि काम तो कर रहे हैं, तो हीलिंग भी हो रही है। जितना आप एन्विज़न करोगे, जितना आप पॉज़िटिव सोचोगे, उतना आपके लिए नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशंस के साथ यहाँ पे भी एक और कैट है। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग पेट लेने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है, उससे आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है। एक पेट के आते ही आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी एक पेट नज़र आ रहा है। एक पेट आएगा आपकी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे आप लोगों में से कई लोगों के लिए नज़र आ रही है कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी नेक्स्ट ईयर। एक और कार्ड निकालेंगे यहाँ पे, रीबर्थ एंड रीइन्वेंशन। देखिए, वाओ! आपका रीबर्थ हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नई एनर्जी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक नया जन्म ले रहे हैं। ओके, ये जो हीलिंग एनर्जी है ना, ये साइकिल से जैसे आप बाहर निकलोगे, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। और यही आपका सबसे बड़ा सरप्राइज़ है नेक्स्ट ईयर का। आपका सबसे बड़ा सरप्राइज़ है ये हीलिंग एनर्जी, जो आपके लिए गुड लक लेके आएगी, जो आपके लिए नई-नई इमेजिनेशंस, नए-नए तरीके से सोचने का तरीका, आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, मुझे लग रहा है। एक और, एयर, ओपन माइंडेडनेस, ऑब्जेक्टिवनेस एंड लर्निंग। तो आप कुछ सीखने तो वाले ही हो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि लर्निंग का मुझे यहाँ पे पहले भी आया। तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लर्निंग होने वाली है नेक्स्ट ईयर। और वैसे भी हमारी लाइफ ना हमें कुछ ना कुछ हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे सिखा रही है। आप अपना
जो माइंड है वो ओपन रखें हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट ईयर आपका ओपननेस, जितना आप ओपन रहेंगे ना, उतना आप अचीव कर पाएँगे। यहाँ पे भी लड़कियों ने अपने बाजू खोले हैं, यहाँ पे भी इस लड़की ने अपने बाजू खोले हैं। तो ऐसा लग रहा है ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, ओपन टू रिसीविंग। जो भी आपकी तरफ आ रहा है, ओपन रहिए हर चीज़ के लिए। किसी चीज़ को ना-नुड़क नहीं करना है, जो आ रहा है एक्सेप्ट करिए, मूव करिए उसके साथ। क्योंकि मुझे लग रहा है जितना आप ओपन रहेंगे ना नेक्स्ट ईयर, उतना आपका ग्रोथ होगा नेक्स्ट ईयर। एक और कार्ड। हाउस 12 स्पिरिचुअलिटी, कार्मा, सेल्फ सैक्रिफाइस एंड हीलिंग। देखिए यहाँ पे भी है हीलिंग। हीलिंग, हाउस नंबर 12 जो होता है वो हीलिंग का होता है और स्टार कार्ड हीलिंग का होता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी आ रही है आपके लिए। आपका पॉजिटिव कर्मा जो है ना नेक्स्ट ईयर आपको पे करने वाला है, जितना भी आपने कर्मा किया है अभी तक। और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होती हुई भी आप लोगों में से कई लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कर्मा पॉजिटिव जो है वो आपका पे करने वाला है आपको। आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा आती हुई नजर आ रही है। आप एक साइकिल से बाहर निकलने वाले हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज होगा जब आपका तरीका, सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। वो सबसे बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है, आपके आस-पास के लोगों के लिए भी और आपके लिए भी, कि कोई ऐसा आएगा जो आपकी सोच बदल देगा इस दुनिया में। ओके, आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर कोई ऐसी हीलिंग एनर्जी आने वाली है। ये कोई पर्सन हो सकता है या आप कोई चॉइस ऐसी लेने वाले हैं, एक डिसीजन ऐसा लेने वाले हो, जहाँ पे आपकी लाइफ बदलने वाली है। एक अलग तरीके का डिसीजन। आप हमेशा ही एक ही चीज़ करते थे अभी तक। अब आप अपनी डिसीजन चेंज करने वाले हो अपनी लाइफ की। अपनी लाइफ का रास्ता बदल देगा वो आपकी। एक और कार्ड। दो कार्ड्स निकले यहाँ पे। तो पहला है गेट ग्राउंडेड। तो मुझे लग रहा है एम्पैथ्स हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। तो हो सकता है आप में से कई लोग एम्पैथ्स हैं जो और लोगों की एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है ये एम्पैथ एनर्जी जो है वो आपको बोल रही है कि आप ग्राउंडेड रहें पूरा साल। मतलब ट्राई करिए कि आप जितना ग्राउंड कर सकते हैं उतना ग्राउंडेड रहें, क्योंकि ये इतनी एनर्जी जब आपके पास आ रही है, इतनी जो हीलिंग आ रही है, और मदर अर्थ जो है ना वो हील करती रहेगी। तो जितना हम ग्राउंडेड रहेंगे उतनी ही हमारी हीलिंग होगी। तो यहाँ पे आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतनी जल्दी आपकी रीबर्थ की तरफ बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आपकी ये हीलिंग होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, उतनी जल्दी आपका ये गुड लक आपकी तरफ होता आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड कार्ड था डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट और बी हेल्थ। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्पेशली नेक्स्ट ईयर बहुत सारी हीलिंग एनर्जी आ रही है। जो डीप रिप्लेनिशमेंट है, जो रेस्ट है, वो आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही हो सकता है आपने रेस्ट करी है, उसकी वजह से आपकी तरफ ये आता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ के कंसर्न्स बहुत लोगों के लिए ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी है। आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छा फ़ील करने वाली है। आपकी लाइफ में आपकी विल पावर थी अभी तक। अभी तक आप अपने विल पावर यूज़ कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए। वो जो है ना, वो आप टिक हो गया है। मतलब अब सब बढ़िया होने वाला है। अब नेक्स्ट ईयर जो है इतनी हीलिंग आ रही है, हर तरफ आपकी लाइफ में हीलिंग ही हीलिंग, हर तरफ गुड लक, हर तरफ ये पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती रहेगी। एक और कार्ड। क्रिएट आर्ट। आप में से कुछ लोग आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हैं। मुझे लग रहा है क्रिएट आर्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि जो इमेजिन और इन्विजन से है, बहुत अपनी इमेजिनेशन पे काम करने की ज़रूरत रहेगी नेक्स्ट ईयर। आप अपनी इमेजिनेशन पे काम करोगे और वो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स भी देने वाली है। ओके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग अगर क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक हो, तो अपने आर्ट पे काम करिए और अपनी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी से ही काफ़ी कुछ आपके रिजल्ट्स मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। आपकी अगर वर्क लाइफ में मैं बोलूँगी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करें। जो आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। अपनी सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। एक और कार्ड। कनेक्ट विद फायर, एक्शन। एक्शन करिए। नेक्स्ट ईयर आपके लिए एक्शन ही एक्शन है। एक्शन पैक्ड ईयर रहेगा। गुड लक आ रहा है आपके लिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। कनेक्ट विद फायर भी वही बोल रहा है। कनेक्ट विद फायर इज एक्शन में लेके आना। जो आप इमेजिन कर रहे हैं, जो आप क्रिएटिव कर रहे हैं, जो भी आपके क्रिएटिव टास्क है, उसमें उसके ऊपर एक्शन लेके आना। ठीक है, क्रिएट करिए और साथ में एक्शन लेके आइए ताकि आप उस रिजल्ट को अचीव करें, क्योंकि
गुड लक नेक्स्ट ईयर आपके साथ है। तो जो भी काम आप शुरू करेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा अगला साल आपके लिए, सिवाय पहले 3 महीने के लिए। कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं जो आपका रास्ता बदल देगा ज़िंदगी का, और वो डिसीजंस आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छे रहेंगे, और नेक्स्ट ईयर जो है स्पेशली आपके लिए वो डिसीजंस बहुत ग्रोथ लेके आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो ग्रोथ है, जो हीलिंग है स्पेशली, वो आप लोगों के लिए आ रही है सरप्राइज़। सरप्राइज़ आप ऐसे हो जाएँगे कि आपके लिए सब कुछ गुड ही होगा, कुछ खराब होगा ही नहीं। और हो सकता है अगर अभी तक कुछ खराब ही खराब चल रहा था लाइफ में, तो अब वो पॉजिटिविटी हर तरफ लाइफ में आपकी वो पॉजिटिविटी नज़र आने लगेगी। और जितना आप एक्शन करोगे, जितना आप इमेजिन करके एक्शन करोगे चीज़ों को, जितना आप क्रिएट करके उनके ऊपर काम करोगे, मुझे लग रहा है उतना ही ग्रोथ आपको नेक्स्ट ईयर मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। पाई नंबर 2। तो पाई नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, मैं हूँ तनप्रीत कौर। आज हम बात कर रहे हैं 2022 में क्या आ रहे हैं सरप्राइज़ेज़ आपकी तरफ, ओके? उनके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, और अगर आप चाहते हैं लेना मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब आपने चूज़ किया है ये 6 नंबर या ये पिक्चर, तो 6 नंबर जो होता है ना, वो वीनस का नंबर है। तो ग्रोथ की बात करता है, मॉनेटरी ग्रोथ हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, आप में से कई लोगों की लाइफ में आ रही। एक स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे लग रहा है वीनस एनर्जी के साथ हीलिंग के साथ-साथ आपकी ग्रोथ होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक अगर साइकिल अभी तक खराब चल रही थी, अब बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। 5 नंबर चेंज का नंबर था, 5 के बाद अब 6 आ गया है, तो बड़े बदलाव लेके आएगा, पॉज़िटिविटी लेके आता हुआ नज़र आएगा आपकी लाइफ़ में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, आपके पास कार्ड है 9 नंबर का कार्ड, फीनिक्स। हाउ इज़ दैट फॉर हैपीली एवर आफ्टर? तो मुझे लग रहा है कुछ हैपीली एवर आफ्टर आपकी लाइफ़ में होने वाला है, कुछ ऐसा जो हैप्पीनेस लेके आएगा। ओवरऑल हैप्पीनेस आपकी लाइफ़ में आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद ये जो एशेज़ है ना, ये जो धुआँ है, जो एशेज़ से निकल रहा है, वो जो है आपको एक नई एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है, एक नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ खत्म हो चुका है और अब नई शुरुआत है, जो 6 नंबर भी यही बात करता है, तो चेंज की बात कर रहा है। कुछ खत्म हो गया है जो हो सकता है इस साल ही खत्म हुआ हो, और नेक्स्ट ईयर एक नई शुरुआत का साल रहेगा आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट ईयर का नंबर भी 6 बनता है, 2022 जो होता है 6 नंबर, ठीक है? लव, वीनस एनर्जी, ऐसी एनर्जी आपकी तरफ नई शुरुआत की एनर्जी आती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले निकालते हैं आपके टैरो कार्ड्स, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास है जस्टिस, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव कार्मा। सेकंड हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, रेस्टिंग पीरियड। सिक्स ऑफ कप्स, वाओ! तो आपका नेक्स्ट ईयर ना स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है, और बॉटम में हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकता है। अगर आप वेट कर रहे हो प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर प्रेगनेंसी आ सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। कार्ड से मुझे ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। ओके, और अगर कोई लीगल केस चल रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो वो लीगल केस क्लियर होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये भी एक सरप्राइज़ हो सकता है। प्रेगनेंसी भी एक सरप्राइज़ हो सकता है, ये लीगल केस भी एक सरप्राइज़ होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। मुझे ये लग रहा है स्पेशली विद द जस्टिस कार्ड यहाँ पे, कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। पॉजिटिव कार्मा जो है आपकी लाइफ में, वो आपको पे करने वाला है। जितना भी आपने पॉजिटिव चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, वो आपको पॉज़िटिव ही देने वाली हैं। पॉज़िटिव से पॉज़िटिव आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पॉज़िटिविटी डाली है किसी चीज़ में, और अब आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, ओके? लीगल केसेज़ अगर आपके कोई चल रहे थे, तो एकदम से वो लीगल केस आप जीत जाने वाले हैं। मुझे लग रहा है वो आपके लिए बहुत पॉज़िटिव रहने वाला है लीगल केस आपका। और अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ़ में बहुत नेगेटिव चल रहा था, तो अब वो पॉज़िटिविटी, अब एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। स्पेशली ईयर के स्टार्ट में ही ये मुझे आता हुआ दिख रहा है कि पहले 3-4 महीनों में ही आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, एक बैलेंस आएगा। और उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी मुझे वो एनर्जी रीआइट्रेट होती हुई यहाँ पे दिख रही है, कि जैसे ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बैलेंस में आएँगी, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा,
4 ऑफ सॉर्ड्स, एक रेस्टिंग पीरियड आप लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्ट आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप रेस्ट करने वाले हो, आप रिलैक्स्ड फील करने वाले हो कि आखिरकार ये चीज़ खत्म हुई। आखिरकार ये जो स्ट्रगल चल रहा था आपका पहले वो खत्म हुआ। मुझे लग रहा है वो आपके लिए हो सकता है आपका ये लीगल केस काफ़ी वक़्त से चल रहा हो आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके लिए काफ़ी वक़्त से कुछ नेगेटिव चल रहा हो आपकी लाइफ़ में। कोई साइन नहीं हो रहे डॉक्यूमेंट्स, कोई जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, और वो जॉब मिलेगी और उसके बाद आप खुश हो जाओगे। मुझे लग रहा है एक रेस्टिंग पीरियड बीच में आने वाला है जहाँ पे आप बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हो। और उसके बाद आ रहा है 6 ऑफ कप्स जो एक नई शुरुआत की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर जो है सेकंड हाफ में ये नई शुरुआत होती हुई आपकी तरफ नज़र आ रही है। ये इमोशनली कुछ अच्छा होता हुआ आपके लिए लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ये इमोशनली अपलिफ्टमेंट दे रहा है आपको, ठीक है? तो ये इमोशनल अपलिफ्टमेंट इस रेस्ट पीरियड के बाद आ रही है। तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा-सा रेस्ट रह सकता है। ये मुझे लग रहा है ये जो चीज़ें खत्म होनी है, ये नेक्स्ट ईयर की शुरुआत की तरफ खत्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हो, तो वो नेक्स्ट ईयर शुरुआत में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का सेकंड हाफ जो है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वहाँ पे आपको लिए काफ़ी नई चीज़ें आती हुई मुझे लग रही है, इमोशनली नया आता हुआ। रिलेशनशिप में नेगेटिविटी थी, तो वहाँ से बाहर निकल के उसके बाद रेस्टिंग पीरियड, उसके बाद एक ये नया रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एग्ज़ाम में क्लियरेंस वग़ैरह, वो होने के बाद रेस्टिंग पीरियड और जॉब शुरू हो रही है आपकी। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए अगर वो गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे। मुझे लग रहा है इससे जॉब मिलने के बाद का रेस्टिंग पीरियड है ये, ओके? और उसके बाद वो मिल रही है, 6 ऑफ कप्स के साथ वो चीज़ मिल रही है आपको। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। ओके, काफ़ी कार्ड्स फॉल कर रहे हैं यहाँ पे आपके। हम निकालेंगे 2 कार्ड्स। ओके, ये सबसे पहले है टैलेंट। तो आप अपने टैलेंट के ऊपर काम करने वाले हो नेक्स्ट ईयर, या अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने वाले हो। मुझे लग रहा है ये टैलेंट के ऊपर काम करना है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे जब आपको कुछ मिल रहा है, ओके? आपका टैलेंट है कि आपको ये चीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको वेट ज़रूर करना पड़ रहा है थोड़ा, बट आपके टैलेंट की वज़ह से ही आपकी तरफ ये एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। आपका काम में हो सकता है, आपके काम में आपने ये टैलेंट दिखाया है उसकी वज़ह से, गवर्नमेंट जॉब आपकी पढ़ाई की वज़ह से, कहीं एडमिशन आपके टैलेंट की वज़ह से, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। एडमिशन आती हुई नेक्स्ट ईयर एंड में, अगर किसी बाहर के कॉलेज में या कुछ ऐसा अप्लाई कर रहे हैं आप, तो नेक्स्ट ईयर एंड में एडमिशन आती हुई। अगर आप कहीं मूव होने का सोच रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर एंड तक वो चीज़ें आपके लिए सॉल्व होती हुई। यही आपका सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि आप अपने टैलेंट्स को जान पा रहे हो। वेल बीइंग, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, ओके? हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी आती हुई नज़र आ रही है। अगर हेल्थ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी ये जो है ना, स्पेशली मिड ऑफ द ईयर ये प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ की थोड़ी-सी रह सकती हैं, और यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, ओके? तो मिड ऑफ द ईयर आपकी हेल्थ में अगर कंसर्न्स होंगे भी, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि उसके उसके बाद एंड ऑफ द ईयर जाके आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट दिख रही हैं आपकी हेल्थ में। अगर वो बैलेंस जो है, वो जो इम्बैलेंस हो रहा था बीच में, वो एक प्रॉपर बैलेंस की तरफ जा रहा है, वो एक प्रॉपर इम्प्रूवमेंट की तरफ आपकी हेल्थ बढ़ रही है यहाँ पे। एक कार्ड और देख रहे हैं। चेंज इन प्रोग्रेस, देखिए चेंज और प्रोग्रेस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि चेंज और प्रोग्रेस आपकी हेल्थ में, चेंज और प्रोग्रेस आपके करियर में, चेंज इन प्रोग्रेस आपकी रिलेशनशिप्स में, मुझे ओवरऑल चेंज और प्रोग्रेस के कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक और कार्ड निकालेंगे यहाँ पे। एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ याद रखनी है स्पेशली, कि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप पॉजिटिव करोगे, जितना आप पॉजिटिव पे फोकस करोगे, देखिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव पे फोकस कर रही है, तो आप ये पॉजिटिव पे फोकस करो। उसी चीज़ को प्लांट करो अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो ग्रो करना, ठीक है? क्योंकि जस्टिस कार्ड भी यही कह रहा है, जो आप बो रहे हो वही मिलेगा आपको। तो आपको वही बोना है जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो उसके बारे में मत सोचिए, एक सेकंड थॉट भी मत दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि वो आपकी लाइफ को नेगेटिव करेगा। नेक्स्ट ईयर स्पेशली आपको ये याद रखना है कि जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी के बारे में बातें करनी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर चाहें तो पॉजिटिव एफर्मेशंस भी यूज़ करिए, क्योंकि वो बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज करते हैं, ओके? अगर नेगेटिविटी
थी भी आपकी लाइफ में, अगर नेगेटिव चीज़ें एंड हो रही हैं, तो बस याद रखिए कि ये सनलाइट भी आ रही है आपके लिए, ये ग्रोथ भी आ रही है आपके लिए, ये पॉजिटिविटी भी आ रही है एंड ऑफ द ईयर आपके लिए, हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए। बट ये जो नेगेटिव टाइम आता है ना, तब हम पॉजिटिव के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम नेगेटिव में इतना इतना नेगेटिव चल रहा है ज़िंदगी में कि पॉजिटिव सोचे ही कैसे, थॉट कैसे बनाएँ? तो तब आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स बोल सकते हैं अपने आप को कि नहीं, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मैं ये इस चीज़ से नहीं डरती या नहीं डरूँगी। और अपने आप को फ़ोकस करिए कि कहाँ आप जाना चाहते हैं, रेदर देन कि कहाँ आप फँसे हुए हैं, ओके? अगर कहीं फँसे हुए हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं खुली हवा में हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ अपने आप को या एन्जॉय कर रहा हूँ अपने आप को, तो वो एनर्जी आप अपनी चेंज करिए। मुझे लग रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अपनी हेल्थ के लिए स्पेशली, और ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मुझे लग रहा है क्योंकि फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मुझे लग रहा है मेंटल हेल्थ पे काम करिए अपनी नेक्स्ट ईयर। एक और कार्ड, हाउस 12। आपके लिए भी मुझे लग रहा है पॉजिटिव कार्मा, जस्टिस कार्ड जो है वो भी पॉजिटिव कार्मा की ही बात करता है। जो पॉजिटिव करेंगे उसी का उस वैसा ही फल मिलेगा, ओके? तो 12th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी और कार्मा का हाउस है। तो जस्टिस कार्ड वही कर्मा की बात कर रहा है। आपने जो कर्म किए हैं वही आपको मिलेंगे। अगर आपने पॉज़िटिव किए हैं तो पॉज़िटिव मिलेंगे, नेगेटिव किए हैं तो नेगेटिव मिलेंगे, ओके? तो और अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव कर्मा करते जाइए। आपके लिए स्पेशली नेक्स्ट ईयर जब आपका टाइम खराब चल भी रहा है, मुझे लगता है साल की शुरुआत से ही हर किसी को ही करना चाहिए, बट आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप और लोगों की मदद करें, स्पेशली नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ में बहुत सारा पॉज़िटिव कर्मा लाएगा। एक और कार्ड, हाउस 11, फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड ग्रुप्स एंड ह्यूमैनिटेरियन बिलीफ। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स के साथ आपका टाइम जो है वो कनेक्ट करने का रहेगा। मुझे लगता है आप काफ़ी अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करेंगे भी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो एनर्जी दे रहा है फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करना, स्पेशली साल के एंड में। हो सकता है आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, क्योंकि जब हमारे नेगेटिविटी आती है ना हमारी लाइफ में, तब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूर लेते हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है, जैसे आपकी लाइफ में अभी चल रहा है या नेक्स्ट ईयर होगा अगर कुछ नेगेटिव, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँगे। मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी से आपकी हीलिंग भी होगी और आप वैसे लोगों से भी मिलेंगे जो स्पिरिचुअल होंगे। ऐसे नए-नए लोगों से नेक्स्ट ईयर आपका मिलना भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ में अगर कंसर्न्स थे तो वो अच्छे होंगे, आपकी वर्क में अगर प्रॉब्लम थी वो भी अच्छी होगी, आपके टैलेंट की वज़ह से, और ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जो आपके जैसा सोचते हैं, जो आपकी जैसे थॉट पैटर्न रखते हैं। मैं एक और यहाँ पे निकालना चाहती हूँ इसी से आपके लिए कार्ड। यिन, इंट्यूशन, ट्रस्ट, पेशेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड रिसेप्टिविटी। ये कार्ड मेरे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मैं आपके लिए थर्ड कार्ड निकालूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक कार्ड निकाला है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी स्पेशली कि फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे आती हुई बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो इमोशंस पे काम करना नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इंट्यूशन के साथ काम करती है, अपनी इंट्यूशन, अपनी, मुझे लग रहा है यहाँ पे मेडिटेशन, 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करिए नेक्स्ट ईयर, काफ़ी सारे क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में काफ़ी सा कुछ क्लियर कर पाएँगे, काफ़ी नेगेटिविटी जो पहले से आप कैरी करते हुए आ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपकी मुझे लगता है काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी, आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे, मुझे लग रहा है। वो एक आपको ना पेशेंस भी देगा, एक पेशेंस की भी ज़रूरत रहेगी नेक्स्ट ईयर स्पेशली, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी पेशेंस की भी बात करती है, किसी चीज़ पे एक्शन भाग के नहीं लेना है। पेशेंटली काम करना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है आपको नेक्स्ट ईयर। किसी भी चीज़ की तरफ भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना, पॉज़िटिव सोचिए। जो आप सोचेंगे वही आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। ये याद रखिएगा, जब भी आप कुछ सोचें तो ये याद रखिए कि जो आप सोच रहे हैं वही क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ़ में। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में से कई लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक और कार्ड, पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। देखिए यही बता रहा है वो भी कार्ड, ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप राइज कर रही है आपकी एनर्जी में स्ट्रॉन्ग राइज मुझे नेक्स्ट ईयर दिख रहा है, क्योंकि आप हील हो रहे हो। प्रॉब्लम्स से जब हम निकलते हैं ना तो क्या होता है कि हम लोग ना बहुत उस टाइम पे अलग तरीके से सोचने लगते हैं, एक अलग तरीके ज़िंदगी अपनी अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, और आप यहाँ पे मुझे वो अलग तरीके से अब सोच बदलते हुए, एक नई तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका बनाते हुए, चेंज करते हुए अपने पैटर्न्स को, आप अपने पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं, उसकी वज़ह से प्रोग्रेस भी हो रही है आपकी लाइफ़ में।
एक और कार्ड, आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। तो नेक्स्ट ईयर आप में से कई लोग अपने कॉलिंग की तरफ भी जाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हो सकता है अभी तक आपने नहीं किया हो ऐसा, तो अब आप अपनी सोल कॉलिंग की तरफ जा रहे हैं। जो आपकी सोल आपको कह रही है जाने के लिए, जिस रास्ते में वो आपको ले जाना चाहती है अपने लाइफ पर्पज की तरफ, अपने नॉर्थ नोड की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और आप अपनी सोल की कॉलिंग को समझ भी रहे हैं कि मुझे इस तरफ जाना है, मुझे ये रास्ता लेना है, और वो रास्ता आपको क्लियर हो रहा है नेक्स्ट ईयर। एक और कार्ड, लुक फॉर फेरीज। तो काफी सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं आपके लिए, कई सारे आसपास आपके इंडिकेशंस मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। और आंसर द कॉल का मतलब भी यही है कि ये आपको एक इंडिकेशन दिखाएंगे, नंबर्स आपको रिपीटेड नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, आप अलाइन हो रही है सोल एनर्जी के साथ, आपकी एनर्जी राइज कर रही है यहाँ पे। एक लास्ट कार्ड, ओके, दो निकले हैं यहाँ पे। कनेक्ट विद फायर, आपको फायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है नेक्स्ट ईयर, और वो फायर एनर्जी आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में भी हेल्प करेगी। ओके, ये जो चेंज और प्रोग्रेस के लिए आपको हेल्प करेगी ये फायर मूवमेंट। क्रिएट आर्ट, मुझे लग रहा है यहाँ पे डिस्ट्रेस करने के लिए क्रिएट आर्ट आया है कि ताकि आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकें। मुझे लग रहा है आर्ट एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज में। आप अगर आपको पसंद है कोई चीज करना स्पेशली, तो मुझे लगता है उसके ऊपर फोकस जरूर करिए, जो चीजें आपको पसंद है वो काम जरूर करिए। वहां से आपको ना काफी हेल्प मिलेगी हीलिंग में आपकी। तो नेक्स्ट ईयर हील करने के लिए आपको ये चीजें जरूरी रहेंगी। और मुझे लगता है ओवरऑल आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि कुछ खत्म हो गया, एक नई एनर्जी की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक फीनिक्स है जो खत्म हो रहा है, और यहाँ पे पिलर ऑफ लाइट है जो एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी नेगेटिव था ना आपकी लाइफ में, वो अब खत्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर। वो ही आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है कि सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में खत्म हो रही है, नए लोग मिल रहे हैं, और आपकी एनर्जी में बदलाव आ रहा है। आपकी एनर्जी में पॉजिटिव बदलाव यहाँ पे आता हुआ पाइल नंबर 3 नजर आ रहा है। तो पाइल नंबर 3 ये है आपके लिए आता हुआ नेक्स्ट ईयर का सरप्राइज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए।